गाइस, आपके अपने चैनल हाई लेवल स्टडी पे आप सभी का स्वागत। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं विद्युत तापन यानी इलेक्ट्रिक हीटिंग के बारे में, जो कि आपका नेक्स्ट चैप्टर है UEE का। तो आइए चलते हैं इसके बारे में, इसके क्वेश्चन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पढ़ने वाले, जो कि आपको 6th सेमेस्टर में आने वाले हैं। तो बिना समय गंवाए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, साथ ही साथ हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, कमेंट करो। थैंक यू फ्रेंड्स। आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हीट इज ट्रांसफर्ड सिमिलरली बाई कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। यानी प्रवाहकत्व, संवहन और विकिरण द्वारा एक साथ ऊष्मा का हस्तांतरण होता है। बॉयलर भट्टी के अंदर किया जाता है, या बर्फ पिघलते समय किया जाता है, या पाइप वाष्प प्रवाहित करने वाले विसंवाही पाइप के पृष्ठ के माध्यम में किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा भट्टी के अंदर किया जाता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रेरणा ताप यानी कि इंडक्शन हीटिंग में क्या होता है कि विद्युत चुंबकीय क्रिया के आवेश में प्रेरित धाराओं के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है, या पर्याप्त ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए आवेश का प्रतिरोध कम होना चाहिए और प्रयुक्त वोल्टेज अधिक होना चाहिए, या अन्य चुंबकीय पदार्थों की तुलना में चुंबकीय पदार्थों को ज़्यादा सहजता से उपचारित किया जा सकता है, या सभी विकल्प सही हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी विकल्प सही हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किसकी ऊष्मीय चालकता अधिकतम होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी? जल की, वाष्प की, ठोस की, या ठोस बर्फ की, या पिघली हुई बर्फ की? तो किसका हो जाएगा मेरे दोस्तों? ठोस बर्फ की, ठोस बर्फ की। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लो फ्रिक्वेंसी सप्लाई इज नेसेसरी फॉर डायरेक्ट कोड टाइप इंडक्शन फर्नेसेस बिकॉज, क्योंकि प्रत्यक्ष कोड प्रकार की श्रेणी प्रेरण भट्टी में कम आवृत्ति की आपूर्ति आवश्यकता होती है, क्योंकि प्राथमिक और द्वितीयक परिपथ में मध्य चुंबकीय युग्मन खराब होता है, या समान आवृत्ति की आपूर्ति से विद्युत चुंबकीय बल पिघली हुई धातु में गंभीर विडोलन क्रिया उत्पन्न करते हैं, या बोथ मैग्नेटिक कपलिंग बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सर्किट इज पुअर एंड विद नॉर्मल फ्रिक्वेंसी सप्लाई द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस कास केस क्या है? सर्वर यानी कि सेवरर स्ट्रिंग एक्शन इन द मोल्टन मेटल। यानी प्राथमिक और द्वितीयक परिपथ में मध्य चुंबकीय युग्मन खराब होता है और समान आवृत्ति की आपूर्ति से विद्युत चुंबकीय बल पिघली हुई धातु में गंभीर विडोलन क्रिया उत्पन्न करते हैं, या डी नंबर, प्राथमिक में द्वितीयक परिपथ में मध्य चुंबकीय युग्मन खराब होता है और समान आवृत्ति की आपूर्ति से विद्युत चुंबकीय बल पिघली हुई धातु में गंभीर विडोलन क्रिया उत्पन्न करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर, सी नंबर हो जाएगा। यानी कि सी नंबर क्या है? प्राथमिक और द्वितीयक परिपथ के मध्य चुंबकीय युग्मन खराब होता है और सामान्य आवृत्ति की आपूर्ति से विद्युत चुंबकीय बल पिघली हुई धातु में गंभीर विडोलन क्रिया उत्पन्न करते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द टेम्परेचर इनसाइड अ फर्नेसेस इज यूजुअली मेजर्ड बाई। भट्टी के अंदर का तापमान आमतौर पर किसके द्वारा मापा जाता है? पारा तापमापी द्वारा, ऑप्टिकल पाइरोमीटर द्वारा, एल्कोहलिक तापमापी द्वारा, विकल्पों में से कोई भी। तो इसका आंसर क्या जाएगा मेरे दोस्तों? ऑप्टिकल पाइरोमीटर द्वारा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दृष्ट प्रतिरोध तापन का इस्तेमाल किस में किया जाता है? यानी कि इलेक्ट्रोड, बॉयलर, सॉल्ट बाथ फर्नेस, या प्रतिरोध वेल्डिंग में, या सभी विकल्प सही। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास? सभी विकल्प सही हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंडक्शन हीटिंग प्रोसेस इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल? यानी प्रेरण तापन प्रक्रिया निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? ताप आयन विमोचन सिद्धांत पर, संकेंद्रक तापन सिद्धांत पर, प्रतिरोध तापन सिद्धांत पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी इज़ वन विच, यानी उत्तम कृष्णिका कौन सी होती है? यानी कि जो भी आपतित विकिरणों को अवशोषित करती है, जो सभी आपतित किरणों को परिवर्तित करती है, जो सभी आपतित विकिरणों को संचारित करती है, सभी विकल्प सही। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो आपतित विकिरणों को अवशोषित करती है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बिजली के हीटर में धातु किससे कनेक्ट होता है? जो बिजली का हीटर है वो धातु किससे कनेक्ट होता है? इन एन इलेक्ट्रिक हीटर द मेटल केस इज कनेक्टेड टू। फेज तार से, अर्थ तार से, उधार 3 तार से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास दोस्तों? अर्थ तार से। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द मेथड सूटेबल फॉर हीटिंग ऑफ कंडक्टिंग मीडियम, यानी चालक माध्यम को गर्म करने के लिए उचित विधि है? प्रेरक तापन, अप्रत्यक्ष तापन, एडी धारा तापन, या दीप्तिमान तापन? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ईडी करंट हीटिंग। क्या हो जाएगा? ईडी करंट हीटिंग। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
द रेजिस्टेंस ऑफ आर्क, आर्क का प्रतिरोध कितना होता है, धारा में वृद्धि के साथ कम होता है, या धारा में वृद्धि के साथ बढ़ता है, या धारा पर निर्भर नहीं करता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास दोस्तों, धारा में वृद्धि के साथ कम होता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, भट्ठी में स्वचालित रूप से तापमान नियंत्रित करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग करना आवश्यक होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास दोस्तों, थर्मोयुग्म का। किसका होगा, थर्मोयुग्म का। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्लास्टिक को गर्म करने की आदर्श विधि क्या है। इसकी आदर्श विधि क्या होगी मेरे पास दोस्तों, परावैद्युतिक तापन। क्या होगा, परावैद्युतिक तापन। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अप्रत्यक्ष आर्क भट्ठी का मुख्य उपयोग किसको गलाना होता है, यानी कि जो द मेन एप्लीकेशन ऑफ इनडायरेक्ट आर्क फर्नेसेस इज टू मेल्ट, किसको गलाना होता है, अलौह धातुओं को गलाना होता है। किसको गलाना होता है, अलौह धातुओं को गलाना होता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द हीटर बाय कन्वेक्शन डिपेंड्स अपॉन, संवहन के द्वारा हीटर से अवशोषित ऊष्मा की मात्रा किस पर निर्भर करती है। यानी दोस्तों यहाँ तीनों पर, यानी तापमान पर निर्भर भी करती है, पृष्ठ के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करती है, या हीटर की स्थिति पर भी निर्भर करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आल विकल्प सही है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आर्क भट्ठी को किस शक्ति गुणांक पर चलाना वांछित होता है। किस पर चलाना वांछित है दोस्तों, 0.77 से 0.77 के पीछे। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक भट्ठी के हीटिंग एलिमेंट में प्रयुक्त सामग्री में होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उच्च विशिष्ट प्रतिरोध, उच्च ताप गुणांक, निम्न ऑक्सीकरण गुणांक, या निम्न गलनांक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, उच्च विशिष्ट प्रतिरोध। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द रेंज ऑफ सप्लाई फ्रिक्वेंसी एम्प्लॉयड फॉर हाई फ्रिक्वेंसी ईडी करंट हीटिंग इज, यानी कि उच्च आवृत्ति भवन धारा द्वारा तापन के लिए नियोजित आपूर्ति आवृत्ति की सीमा क्या है। इसकी सीमा क्या होगी मेरे पास दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आज देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 किलोहर्ट्ज़ से 400 किलोहर्ट्ज़ के बीच। क्या हो जाएगा, 10 किलोहर्ट्ज़ के 400 किलोहर्ट्ज़ के बीच। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इंडक्शन हीटिंग बी एम्प्लॉयड, निम्नलिखित में से किसमें प्रेरण तापन का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चालकीय चुंबकीय पदार्थ। क्या हो जाएगा, चालकीय चुंबकीय पदार्थ। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। In case of induction heating, the depth up to which the current will penetrate is proportional to, यानी प्रेरण तापन की स्थिति में धारा जिस गहराई तक पेनिट्रेट करेगी समानुपाती होगी। किसके समानुपाती होगी, 1/√, आवृत्ति के। किसके होगी, 1/√, आवृत्ति के होगी। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तापन अवयव का मुख्य गुण कौन सा है, यानी कि विच ऑफ द मेन प्रॉपर्टी ऑफ अ हीटिंग एलिमेंट। इसका क्या हो जाएगा, यानी कि अवयव का विशिष्ट प्रतिरोध उच्च होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अवयव का जो विशिष्ट प्रतिरोध है हमारा उच्च होना चाहिए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऊष्मागतिकी ताप का एसआई मात्रक क्या होगा, जो ऊष्मागतिकी ताप का एसआई मात्रक क्या होगा, वो क्या होगा, केल्विन। क्या होगा, केल्विन। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक ताजी पेंट की गई एक सतह को किसके द्वारा इलेक्ट्रिकली सुखाया जा सकता है। किसके द्वारा सुखाया जाता है, परावैद्युत परितप्तता के द्वारा। किसके द्वारा, परावैद्युत परितप्तता के द्वारा। यानी माइक्रोवेव भट्ठी, यानी कि माइक्रोवेव ऑपरेट एट द फ्रिक्वेंसी ऑफ, यानी किस पे, यानी कि माइक्रोवेव भट्ठी आवृत्ति पर कार्य करती है। किस पे कार्य करती है, 2.5 गीगाहर्ट्ज़ पर कार्य करती है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक पूर्णगढ़ा पिंड की आवश्यकता क्या होती है, यानी कि आवश्यकता क्या होती है, यानी कि ऑब्जर्विटिविटी ऑफ ए परफेक्ट ब्लैक बॉडी इज। इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास दोस्तों, 1। क्या हो जाएगा, 1। हाय गाइस, आपके अपने चैनल हाई लेवल हिस्ट्री में आप सभी का स्वागत। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं UEE के नेक्स्ट लेक्चर के बारे में, जो कि अभी 3rd चैप्टर चल रहा था। तो उसके आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, उसके आगे क्वेश्चन कौन कौन से दिए गए हैं। तो यहाँ पढ़ते हैं हम, अब देखते हैं उसके आगे कौन कौन से क्वेश्चन दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। औद्योगिक प्रयोग में विद्युत हीटिंग होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक हीटिंग इज यूज्ड इन इंडस्ट्री इंक्लूड्स। किसमें होते हैं, परावैद्युत ऊष्मन तथा शक्ति आवृत्ति तथा विकिरण ऊष्मन में। परावैद्युत ऊष्मन में, विकिरण ऊष्मन में, या शक्ति आवृत्ति ऊष्मन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, परावैद्युत ऊष्मन, शक्ति आवृत्ति, विकिरण में। आगे चलते हैं। गैर चालकों के ऊष्मीकरण हेतु को प्राथमिकता दी जाती है।
फॉर हीटिंग नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स इज़ प्रेफर्ड। किसकी महत्व दी जाती है? परावैद्युत हीटिंग की। किसकी? परावैद्युत हीटिंग की। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक ऊष्मीय तत्व के चयन में ध्यान रखना चाहिए कि उसका विशिष्ट प्रतिरोध है कितना होना चाहिए? उच्च होना चाहिए। कितना होना चाहिए? उच्च होना चाहिए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 100 यानी कि 1000 वाट रेटिंग के एक हीटर द्वारा 2 घंटे की अवधि के लिए प्रचालन में उपयोग की गई ऊर्जा कितनी होगी? कितनी ऊर्जा होगी मेरे पास दोस्तों? इसमें क्या होगी? 2 यूनिट। कितनी होगी? 2 यूनिट। ठीक है, यानी कि 2 यूनिट होगी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस उपकरण में ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग होता है? इन विच द फॉलोइंग अप्लायंसेस इज द हीटिंग इफेक्ट यूज। किसमें होगा? यानी कि विद्युत फर्नेसेस में। कितने होगा? विद्युत फर्नेसेस में। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग अप्लायंसेस डज द हीटिंग इफेक्ट करंट अपियर एज अ अंडरस्लेबल यानी अंडरेबल साइड इफेक्ट। यानी इनमें में किस उपकरण में धारा का तापीय प्रभाव एक अवांछित पार्श्व प्रभाव के रूप में दिखाई पड़ती है? वैक्यूम क्लीनर के रूप में दिखाई देती है। किस रूप में दिखाई देती है? वैक्यूम क्लीनर के रूप में दिखाई देती है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दो इलेक्ट्रिक प्रेस समांतर क्रम में जुड़ी है। पहली प्रेस का प्रतिरोध 100 ओम और दूसरी प्रेस का 300 ओम है। तो दोनों प्रेस द्वारा ली जा रही कुल धारा 400 एम्पियर है। पहली और दूसरी प्रेस द्वारा ली धारा का अनुपात क्या होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास दोस्तों? 3:1 अनुपात में होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक कृष्णिका को कृष्णिका को गर्म करने पर दृश्य स्पेक्ट्रम रेंज में अधिकतम ऊर्जा उत्सर्जित होती है। यानी कि अधिकतम ऊर्जा कब उत्सर्जित होती है? जब हम एक कृष्णिका को 6250 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करेंगे तब। कितने? कहाँ तक? 6250 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करेंगे तब। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द हीटिंग मेथड्स हैज़ लैगिंग पावर फैक्टर। इनमें से कौन सा हीटिंग विधि लैगिंग शक्ति गुणांक पर कार्य करता है? तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर? इंडक्शन प्रेरणा। क्या हो जाएगा? इंडक्शन प्रेरणा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन अ डोमेस्टिक केक बेकिंग ओवन द टेम्परेचर इज कंट्रोल्ड बाय। यानी घरेलू केक बेकिंग ओवन में तापमान से नियंत्रित होता है। श्रेणी समांतर प्रचालन में, ऑटो ट्रांसफार्मर में, ताप स्थाप में, वोल्टेज परिवर्तन में। किसका आंसर क्या हो जाएगा? ताप स्थाप पे। ठीक है, आगे चलते हैं। विच मेथड ऑफ हीटिंग इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिक रूम कन्वर्टर। यानी तापन की किस विधि का प्रयोग विद्युत कमरा ऊष्मा कन्वर्टर रूप में होता है? तो किसका? प्रतिरोध तापन के रूप में। किसका? प्रतिरोध तापन का। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग हीटिंग मेथड्स इज बेस्ड ऑन द ट्रांसफार्मर प्रिंसिपल। निम्नलिखित में से तापन की कौन सी विधि ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पर आधारित होती है? कौन सी विधि है? इंडक्शन प्रेरण तापन। कौन सी? इंडक्शन प्रेरण तापन। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हीटिंग मेथड्स हैज़ मैक्सिमम पावर फैक्टर। निम्नलिखित में से किस विधि में शक्ति गुणक अधिकतम होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस तापन। क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस तापन। यानी मेथड ऑफ हीटिंग इन विच द सप्लाई सर्किट इज लाइकली टू हैव अ लोडिंग पावर फैक्टर। तापन की वह विधि जिसमें आपूर्ति की परिपथ अग्रगामी शक्ति गुणक रखता है। कौन सी है विधि? अचालक तापन यानी डाइलेक्ट्रिक हीटिंग। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डाइलेक्ट्रिक हीटिंग इज एन इंडस्ट्रियल मेथड एम्प्लॉयड फॉर हीटिंग ऑफ। यानी परावैद्युत तापन एक औद्योगिक तापन विधि है जो तापन के लिए कार्यरत है कुचालक पदार्थ के लिए। किसके लिए? कुचालक पदार्थ में। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक विद्युत प्रेस एक 240 वोल्ट स्रोत से 4.5 एम्पियर लेता है। आयरन के हीटिंग एलिमेंट का प्रतिरोध होगा। इसका प्रतिरोध कितना होगा? 53.3 ओम होगा। कितना होगा? 53.3 ओम होगा। इनमें से कौन अचालक पदार्थों को गर्म करने के लिए प्रयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड फॉर हीटिंग ऑफ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स। कौन होगा मेरे पास दोस्तों? डाइलेक्ट्रिक हीटिंग तापन। ठीक है, आगे चलते हैं। अ बॉडी टेम्परेचर T डिग्री केल्विन रेडिएट हीट द प्रॉपर्टी यूज। यानी एक पिंड में T डिग्री केल्विन ताप पर है उसका विकिरण करता है। विकिरण समानुपाती होगा। किसके होगा? T⁴ के। किसके? T⁴ के। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि एक तत्व प्लेट मेंस से आबद्ध है तो इसका तत्व लाल गर्म हो जाता है, लेकिन लीड ताम्र में तारे शीतलित रहती है। इसके कारण है। इसका कारण क्या होगा मेरे पास दोस्तों? इसका कारण होगा ताम्र तारों को तत्वों का प्रतिरोध उच्च है। क्या है? उच्च है। आगे चलते हैं। परावैद्युत तापन में प्रयुक्त होने वाली
सामान्य वोल्टता है। सामान्य वोल्टेज क्या होगी, इसकी सामान्य वोल्टेज में दोस्तों कितना होगी, 15 kV होगी। कितना होगी, 15 kV। आगे चलते हैं। अंत्योष्टि के लिए कौन सी फर्नेसेस प्रयुक्त होती हैं। फर्नेसेस यूज्ड फॉर क्रेमिनेशन यूज, यानी कि प्रतिरोध तापन। क्या होगा इसमें, प्रतिरोध तापन। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दो अलग अलग हीटर कॉइल मेंस से समांतर से जुड़े हैं। यदि एक कॉइल टूट जाती है तो दूसरी कॉइल क्या होगी, पहले की तरह समान तापमान पैदा करेगी। पहले की तरह क्या करेगी, समान तापमान पैदा करेगी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। औद्योगिक आर्क और प्रेरण भट्टी का शक्ति गुणांक है, कितना होता है, वेरी लो लैगिंग, यानी कि कितना होता है, अत्यंत न्यून पश्चगामी होता है। कितना होता है, अत्यंत न्यून पश्चगामी होता है। अत्यंत न्यून पश्चगामी होता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस तरह के वाटर हीटर में किसी एलिमेंट से निकलने वाली ऊष्मा किरणों को हवा के माध्यम से गुजरने पर इलेक्ट्रिक करंट पैसेज द्वारा लाल ऊष्मा बना दिया जाता है और उसके आसपास रहने वाले ठोस पदार्थों का तापमान बढ़ा दिया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रिक रेडिएटर। क्या होगा, इलेक्ट्रिक रेडिएटर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हीटर कॉइल में प्रयुक्त एक नाइक्रोम तार का प्रतिरोध 1 ओम प्रति मीटर है। तो 200 वोल्ट पर 1000 वाट के एक हीटर के लिए आवश्यक तार की लंबाई कितनी होगी। इसकी लंबाई कितनी आ जाएगी दोस्तों, 40 मीटर तक होगी। आगे चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण धारा को उत्पन्न ऊष्मीय प्रभाव प्रयोग नहीं करता। कौन सा होगा इसमें, वैक्यूम क्लीनर। क्या होगा, वैक्यूम क्लीनर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक विद्युतीय तापक संवहन कमरे में उपयोग की जाने वाली गर्म करने की पद्धति कौन सी है। तो कौन सी होगी इसका मेरे पास दोस्तों, प्रतिरोध तापन पद्धति। क्या होगी, प्रतिरोध तापन पद्धति। अत्यधिक प्रतिरोधक पदार्थ को के लिए तापन तत्व के लिए चुना जाता है। किसको चुना जाता है, तापन तत्व की लंबाई कम करने। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1000 वाट रेटिंग वाले एक हीटर को 2 घंटे तक प्रचालित करने पर इसके द्वारा उपभोग की गई ऊर्जा होगी। तो ऊर्जा कितनी होगी, 1 यूनिट होगी। दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। मैं चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, साथ साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली वीडियो की समस्त नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन से पहले आए। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत।